अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आज का जो लेसन है वो है टेम्परेरी डायमेंशन। टेम्परेरी डायमेंशन ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेविट के अंदर। सबसे पहले तो इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं, तारीफ देख लेते हैं टेम्परेरी डायमेंशन है क्या, फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि टेम्परेरी डायमेंशन जो है किस तरह से उन पे काम किया जाता है और किस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। इन Revit, temporary dimension are useful tools that help you precise place elements. Temporary dimension display the distance between element, allowing you to accurately position them. दूसरा है वेरीफाई मेजरमेंट्स, यानी मेजरमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है। यू कैन यूज टेम्परेरी डिमेंशन टू चेक मेजरमेंट्स बिटवीन एलिमेंट इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन योर डिजाइन। हाउ इट वर्क्स, यानी ये काम कैसे करता है। व्हेन यू मूव और प्लेस एन एलिमेंट रेविट डिस्प्ले टेम्परेरी डिमेंशन, ये करके मैं दिखाऊंगा आपके रेविट के अंदर जब जाऊंगा ना तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। दीज डिमेंशन आर टेम्परेरी एंड डिसअपियर व्हेन यू फिनिश द ऑपरेशन, यानी जैसे ही हम ऑपरेशन को ख़त्म करेंगे तो ये डिसअपियर भी हो जाती हैं, चली भी जाती हैं। इनके बेनिफिट्स क्या हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी, यानी आप ज़ाहिर है एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हैं। टेम्परेरी डिमेंशन हेल्प इंश्योर प्रिसाइज प्लेसमेंट एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। बाय वेरीफाइंग मेजरमेंट्स यू कैन अवॉइड एरर्स एंड रीवर्क। यूज टेम्परेरी डिमेंशन टू टेक वॉल लोकेशन, डोर्स, विंडोज पोजीशन एंड अदर एलिमेंट प्लेसमेंट। यू कैन आल्सो यूज टेम्परेरी डिमेंशन टू अलाइन एलिमेंट सच एज कॉलम और बीम। तो टिप्स में जो है आपको बड़ी अच्छी चीज़ उसने बताया कि ये जो टेम्परेरी डिमेंशन है, आप वॉल की लोकेशन को या डोर हो या विंडोज हो उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं। ये तो हो गया आपकी टेम्परेरी डिमेंशन और इसकी तारीफ होगी। अब चलते हैं रेविट की तरफ, ठीक है। रेविट में जाके देखेंगे टेम्परेरी डिमेंशन किस तरह से काम करती है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई भी एलिमेंट, यानी चाहे दीवार हो, चाहे ग्रिड हो, चाहे एक और एलिमेंट हो, मैं कोई भी अगर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे आपको डिमेंशन नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखें डिमेंशन, ये आपको ये बता रही है कि ये डिमेंशन जो है, ये जो एलिमेंट है जिसको आपने सेलेक्ट किया, ये दीवार से कितनी दूर है, ठीक है। दीवार से कितनी दूर है। हो सकता है हम कहें नहीं, हमें दीवार से ये 22 फुट 7 इंच के जो है तकरीबन दूर है, तो हम कहते हैं नहीं हमें 21 इंच चाहिए या 20 इंच चाहिए, ठीक है, 20 फुट चाहिए। 20 लिख के हम फुट का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फुट और ऑटोमेटिकली जो है ना, जब आप कोई निशान नहीं डालते तो तसव्वुर करता है कि फीट्स हैं, तो वो फीट को तसव्वुर करके उस तरह से ले लेता है। लेकिन अगर इंचज़ डालने हो तो उसके लिए 2 इन्वर्टेड कॉमास आपको ऊपर डालने हैं, ठीक है। ये देखें, अब जब मैंने 20 लिखा है तो ये डिमेंशन 20 हो गई है और वो एलिमेंट जो है मूव हो गया। याद रखें, जिस एलिमेंट को आपने मूव करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। वही मूव होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। ये नहीं कह हो सकता कि आपने ये वाला एलिमेंट मूव करना हो और आपने ये वाला सेलेक्ट किया हो और फिर आपके मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये ख्याल रखना आपने, जैसे ही कोई भी एलिमेंट आपने मूव करना, फर्स्ट करना ये दीवार है, ठीक है। आप दीवार को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखें दीवार आपको बता रही है कि 26 फुट 4 इंच है। मैं ऐसे कहता हूँ 25 फुट हो जाए, ठीक है। 25 फुट करूँगा तो ये देखो अंदर आ जाएगी, 25 फुट आ गई, ठीक है। तो ये मूव होगी इस तरह से ना आपकी जो है। अब मैं देखें इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप ये देखें 25 फुट है इस दीवार से के सेंटर से, ठीक है। सेंटर से डिमेंशन इसने ली हुई है, सेंटर से ये जो है चेक कर रहा है डिमेंशन को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है ना, ठीक है। जैसे मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो वो जो डिमेंशन होती है वो सेंटर से ले रहा है, यहाँ दीवार की सेंटर से लिया जा रहा है। देखें, कब जूम करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जो डिमेंशन है वो सेंटर से मेजर की जा रही है। अगर आपको सेंटर से नहीं मेजर करना, एक साइड से मेजर करना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेज में जाएँ और मैनेज में आपके पास एडिशनल सेटिंग्स हैं। एडिशनल सेटिंग में जाएँ और यहाँ पे जाके एनोटेशन में जाके आप सिलेक्ट कर लें टेम्परेरी डिमेंशन। जब टेम्परेरी डिमेंशन आपको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये देखिए सेंटर लाइंस में आ रहा है, ठीक है। आपको सेंटर लाइन फेसेस पे चाहिए तो फेसेस पे कर लें। फेसेस ऑफ कोर चाहिए, ठीक है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि फेसेस ऑफ कोर्स क्या होती हैं, सेंटर ऑफ कोर क्या होता है, ठीक है। तो अभी यही डिस्कस हो रहा है कि सेंटर लाइन अगर वॉल से आ रहा है तो फिर सेंटर लाइन आपने सेलेक्ट करना, और फेसेस आ रहा है तो फेसेस करेंगे। तो अब देखें, अब जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये देखें अब ये फेस सेलेक्ट कर रहा है, ये देखें अब ये फेस सेलेक्ट कर रहा है। अब ये वो ना सेंटर से मेजर नहीं उसे कर रहा।
तो इस तरह जो है ना आप टेम्परेरी डिमेंशन को जो है वो जो है चेंज भी कर सकते हैं। आप कहाँ से आपको मेजरमेंट चाहिए। ये टेम्परेरी डिमेंशन जितनी भी होती हैं बेसिकली आपको हेल्प करती हैं चीज़ों को जो है लोकेट करने के लिए, कि रफली जब आपने चीज़ें सारी रफली लगा ली हैं और उसके बाद आपने उनको चेंज करना, तो आप आसानी से उनको एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं, या उनकी डिमेंशन या उनकी मेजरमेंट जो है उनको मॉडिफाई आप कर सकते हैं। इसी तरह का और ग्रिड ले लें आप, ठीक है। ये देखिए आपने ग्रिड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 10 फुट आ रहा है तो आपने फर्स्ट के लिए यहाँ पे 8 फुट करना है, 8 लिख के एंटर कर दें, तो ये आपका ग्रिड नंबर 3 जो है ये मूव होके 8 फुट ऊपर चले, यानी ऊपर से फेस से, इस दीवार के फेस से ये 8 फुट दूर है इस वक्त, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा करना 11 फुट करना, 11 लिख देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये देखें आप, ये नीचे आ गया, 11 फुट पे आ गया। इस तरह से ना आप चीज़ें जो है टेम्परेरी डिमेंशन को इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि रेविट के अंदर जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारा काम ऐसा होता है कि जो आप जिस तरह मर्जी कर लें, लेकिन वो बाद में आप उनको एडजस्ट करके सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई काम गलत किया तो इट डजंट मीन कि वो गलत है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो है अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।